हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय। मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन जो भी फैसला करना, पूरा वीडियो देखना और फैसला लेने से पहले पूरा वीडियो देखना और उसको समझना क्या परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तब जाकर आप इसको डिसलाइक करना, तब जाकर आप इसको लाइक करना और तब ही जाकर आप इसको शेयर करना। तो आज मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिस परमेश्वर ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। तो आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जब इज़राइल प्रजा का पहला राजा था शाऊल, तो शाऊल पहला राजा था तो वो 2 साल परमेश्वर के साथ अच्छे से चला। लेकिन उसके बाद जब वो परमेश्वर के ख़िलाफ़ हो गया तब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसके जीवन में दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। अब वो शाऊल ऐसा बन चुका था कि वो परमेश्वर के दास जिसका अभिषेक हो चुका था, दाऊद, अभी वो शाऊल की जगह पर राजा बनने वाला था। और जिसने उसका अभिषेक किया था शमूएल, वो दोनों का दुश्मन बन चुका था। तो शाऊल शमूएल को मारना चाहता था, शाऊल दाऊद को भी मारना चाहता था। लेकिन हर बार परमेश्वर दाऊद को बचा लेते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि जो शाऊल है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसकी परिस्थिति थी वो काफ़ी भयानक सी हो चुकी थी। अभी ऐसा हुआ कि उसके ऊपर फिलिस्ती लोगों ने हमला कर दिया। और जब फिलिस्ती लोगों ने हमला कर दिया, और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, तो इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि वचन में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल उसका 28 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 4 और 5 वचन। जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए और सुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। अभी देखो, जो शाऊल था वो डर गया क्योंकि अभी परमेश्वर की ओर से उसके पास कोई उत्तर नहीं था। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था शमूएल, अभी वो भी मर चुका था। जब वो मर चुका था मतलब परमेश्वर में वो तो सो चुका था। अभी शाऊल को कहीं से भी कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा। तो जो वही शाऊल है जिसने अपने राज्य में से जादू टूना करने वाले लोगों को भगा दिया था, वहाँ से उनको वहाँ से भगा दिया था। अभी वहाँ पर कोई भी जादू टूना करने वाला नहीं था। लेकिन जब उसने देखा फिलिस्ती लोगों ने उसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की, अभी उसने जब देखा और वो डर गया, जब पूरी तरह से डर गया, तब उसने क्या किया। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसके 8 वचन से। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। अभी देखो, जो शाऊल राजा था इसी ने खुद ऐसा जादू टूना करने वाले लोगों को, भावी कहने वाले लोगों को अपने राज्य में से भगा दिया था। लेकिन अब शाऊल की हालत ऐसी हो चुकी थी, उसकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अभी वो खुद किसी जादूगरनी के पास गया। अभी वो राजा बनकर नहीं गया था, उसने कपड़े बदल दिए, खुद का पहरावा बदल दिया। अब वो जब जादूगरनी के पास चला गया, जादूगरनी को बोलता कि मेरे लिए ऐसा ऐसा कर। अभी जादूगरनी थी वो, उसको तो डर था कि अगर राजा को पता चल गया राजा मुझे मार डालेगा, तो उसने मना कर दिया, बोले ऐसा काम मैं नहीं करूँगी। तब शाऊल ने वहाँ पर यहोवा परमेश्वर की शपथ खाई और कहा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुझे किसी तरह का कोई भी दंड नहीं मिलेगा। और यही बात सुनते ही, अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना,
ये बात सुनते ही बाइबल से पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसके 11 वचन। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। देखो भी 11 में लिखा है, स्त्री ने बोला, जादूगरनी ने बोला, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? तो शाऊल ने किसी के लिए नहीं कुछ बोला, उसने बोला मेरे लिए शमूएल को बुला। अभी देखो हम बाइबल से देखते हैं, एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए। तो मैं पढ़ूंगा गिनती उसका 23 अध्याय और उसके 23 वचन। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। अभी देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि याकूब के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चलता, उसके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र नहीं चलता। ये बाइबल का वचन है, क्योंकि गिनती उसका 23 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि निश्चय याकूब के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। तो हमारे परमेश्वर आज कल और जुगानों जुग एक से परमेश्वर हैं। तो देखो जो शमूएल थे वो भी तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे और वो भी तो इज़राइल के थे। तो क्या शमूएल के ऊपर, जो शमूएल की आत्मा थी, क्या उसके ऊपर कोई जादू टूना ने काम किया? क्या जादू टूना की आत्मा शमूएल के मरने के बाद उसके ऊपर काम कर पाई? अरे ये बात तो जिंदा रहने वाले इंसान के ऊपर है कि इंसान अगर मसीह में अच्छे से चलता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, अगर वो इज़राइल का है, मतलब इज़राइल का है मतलब परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानता है, परमेश्वर की हर बात में वो आज्ञाकारी करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी जादू टूना नहीं चलने वाला। ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी भावी करने वाली आत्मा काम नहीं करने वाले। तो शमूएल के बारे में तो पता ही आपको, शमूएल कितने बढ़िया दास थे, शमूएल कितने अच्छे परमेश्वर के भविष्यवक्ता हुए और कितने बढ़िया शमूएल परमेश्वर के साथ चले। अभी जो शाऊल है, शाऊल तो अपनी गलती के कारण, शाऊल तो अपने पाप के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। जिस शाऊल ने अपने राज्य में से अरे जादूगरों को, जादू टूना करने वालों को, भावी कहने वाले लोगों को भगा दिया था, अभी उनका सहारा लेकर वो शमूएल से मिलना चाहता है। तो क्या शमूएल की आत्मा किसी जादू टूने की वजह से वापस आई? अगर ऐसी बात है तो फिर परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि इज़राइल के ऊपर, मतलब याकूब के ऊपर, याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल दे दिया, मतलब याकूब के ऊपर, इज़राइल के ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया? क्या ऐसा मानते हो आप कि एक जादूगरनी की वजह से, एक जादूगरनी के जादू टोना करने से शमूएल की आत्मा वो आई और उसने आकर शाऊल से बातचीत की? क्या आपका ऐसा मानना है? क्या कभी ने ऐसा, आपने ऐसा कभी सुना है या कभी आपने ऐसा सीखा है? तो हम फिर एक बार बाइबल से वचन देखेंगे और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसके 11 वचन से। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। अभी जादूगरनी के बीच और शाऊल के बीच ये बात हो रही है। अभी तक जो जादूगरनी है उसको मालूम नहीं है कि जो मेरे से बात कर रहा है ये है कौन। उसको ये भी मालूम नहीं है ये तो राजा शाऊल है, ये वही राजा शाऊल है जिसने सभी जादूगरों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। अभी इसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बार फिर पढ़ूंगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। अभी 12 में ऐसा लिखा है, जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। अभी देखो, इससे पहले कि स्त्री कोई जादू टोना करे, वो जादूगरनी कोई तंत्र मंत्र करे, वो कोई जादू टोना करे, उससे पहले परमेश्वर ने शमूएल की आत्मा को
वहाँ पर भेज दिया। अभी भेज दिया और जो स्त्री है उसको भी शमूएल के आने के कारण शाऊल की सच्चाई का पता चल गया। अभी उसने क्या बोला, जब स्त्री ने शमूएल को देखा, अभी देखो उसने कुछ किया ही नहीं है, ना कोई जादू किया, ना कोई टूना किया, ना कोई भाभी बोली, अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं उसने। तो जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई, मतलब जोरों से चिल्लाने लगी और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। देखो, तू शाऊल है मतलब परमेश्वर का दास आया, परमेश्वर का एक धर्मी जन आया, तो आते ही सच्चाई प्रकट हो गई, सच्चाई प्रकट हो गई। और फिर आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा और भी बारीकी से पता चल जाएगा। 13 में लिखा है, राजा ने उससे कहा, मत डर, मुझे क्या, हाँ मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा। अभी देखो, राजा ने बोला डर मत, कोई बात नहीं, अगर पता चल गया कि मैं राजा शाऊल हूँ तो मैं तुझे कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ये बता कि तूने देखा क्या? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। देखो, अगर स्त्री ने, उस जादूगरनी ने अपने तंत्र मंत्र से, अपने जादू टूना से शमूएल को बुलाया होता तो वो स्पष्ट बोल देती, हाँ मैंने शमूएल को बुला लिया, ये शमूएल ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला, उसके शब्द क्या हैं? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। देखो, जिस जादूगरनी के पास शाऊल गया, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि जादूगरनी ने शाऊल को अपने पास बुला लिया था, अरे वो खुद ही नहीं जानती कि ये है कौन। अभी तक उसने जादू टूना किया ही नहीं था, कुछ ऐसी तंत्र मंत्र किया ही नहीं था। अगर तंत्र मंत्र करते भी तो भी परमेश्वर शमूएल को वहाँ पर नहीं भेजने वाले थे, नहीं भेजने वाले थे परमेश्वर। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर पढ़ूंगा कि 14 में, उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? अभी देखो, शाऊल पूछता है वो कैसा दिखाई देता है, उसका रूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। देखो, एक बूढ़ा पुरुष है, बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है, इस पृथ्वी से ऊपर आ रहा है। तो तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अभी देखो, जादूगरनी को, जादू टूना करने वाली को, भाभी कहने वाली को अभी तक भी नहीं पता चला कि ये शमूएल है। तो पता किसको चल गया था? शाऊल को। और शाऊल को पता कैसे चला? जब उस जादूगरनी ने उसको आते हुए देखा, आते हुए देखा और उसका पहरावा वो कैसा दिखता है, ये सारी बात जब शाऊल को बताई तो शाऊल को पता चल गया कि ये वही परमेश्वर का भक्त जन है, ये वही धर्मी जन है जिसको मैं मारना चाहता था, ये वही परमेश्वर का दास है, मतलब ये वही शमूएल है। तो देखो, जादूगरनी अपने तंत्र मंत्र से, अपने जादू टूना से शमूएल की आत्मा को वापस नहीं बुला सकी। अगर वो ऐसा करती तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि इज़राइल के ऊपर जादू टूना नहीं चलता। तो देखो, जहाँ तक पता चलता है कि जो परमेश्वर है वो तो इंसान के ज़िंदा रहने के बाद भी बात करते हैं। जब कोई इंसान विश्वास में होता है ना, जब वो इंसान ज़िंदा रहता है उसके बाद की बात करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। तो परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई जादू टूना नहीं चलने वाला, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं काम करेगा जब तक वो जिंदा है। लेकिन यहाँ पर तो पता चला कि शमूएल तो मर चुके थे, और मरने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई जादू टूना काम ही नहीं कर सका। तो देखो कितने बड़े परमेश्वर हैं। आज लोगों को डर लगता है ना कि जादू टूना, तंत्र मंत्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा किसके साथ? जो इज़राइल का नहीं है, जो याकूब का नहीं है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि याकूब के ऊपर, मतलब इज़राइल के ऊपर। तो बाइबल में ये भी लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं तब हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं। अब्राहम की संतान कौन? इसहाक। इसहाक का बेटा कौन हुआ? याकूब।
परमेश्वर ने याकूब का क्या नाम रख दिया? इज़राइल। तो आज इज़राइल के जितने भी वंश में से हैं, तो सभी के ऊपर जादू टूना कभी भी काम नहीं करता। चाहे आप जिंदा हो, आपके मरने के बाद भी कोई आपकी आत्मा को अपने वश में नहीं कर सकता। आत्मा को कोई भी इंसान अपने वश में कर ही नहीं सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन यहाँ पर जादूगरनी को खुद ही नहीं मालूम कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इसलिए तो वो चिल्लाई जोरों से। और शाऊल की सच्चाई शमूएल के आते ही उसको पता चल गई। उसको ये नहीं पता कि यही शमूएल है। वो तो जब उसने पहरावा बताया फिर भी नहीं वो समझ सकी, लेकिन ये बात शाऊल समझ गया था, क्योंकि शाऊल शमूएल से बहुत बार मुलाकात कर चुका था, उसको अच्छे से जानता था। तो देखो, परमेश्वर ने बोला है कि इज़राइल के ऊपर, याकूब के ऊपर, मतलब जो इज़राइल के हैं, जो याकूब के वंश के हैं, उनके ऊपर जादू टूना, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की शक्ति कभी भी काम नहीं करेगी। चाहे कोई जिंदा है, चाहे कोई मर गया, और मरने के बाद भी किसी के ऊपर जादू टूने की आत्मा काम नहीं करती। तो आपका क्या मानना है? क्या इज़राइल के लोगों के ऊपर, क्या परमेश्वर के लोगों के ऊपर जादू टूना चल सकता है? तंत्र मंत्र विद्या, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल का वचन है। और जितने लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सभी का, विश्वासियों का पिता कौन हुआ? वो तो अब्राहम हुआ। अब्राहम विश्वासियों के बाप हैं, और अब्राहम विश्वासियों के बाप मतलब याकूब, मतलब इज़राइल, उसके बाप अब्राहम है। तो जितने विश्वास की चाल चलते हैं वो सभी अब्राहम की संतान हैं, मतलब वो इज़राइल के हैं जो विश्वास की चाल चलते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी जादू टूना काम नहीं करेगा, चाहे वो जिंदा हैं, चाहे वो मर भी जाएं। तो मरने के बाद भी उनके ऊपर कुछ करे तो भी जादू टूने की आत्मा काम नहीं करेगी। तो जहाँ से पता चलता है कि जो शाऊल था, चाहे उसने शमूएल की आत्मा को बुलाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। तो आप भी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करो, तो आपके ऊपर भी कोई जादू टूने की आत्मा, कोई तंत्र मंत्र की आत्मा कभी काम नहीं करेगी। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।